अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मीरब्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सब ठीक ठाक हों, अच्छे हों, खुश हों, अपने घरों में आबाद हों। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नॉन स्टिक का एक्सपीरियंस। और नॉन स्टिक मैंने आपने देखा होगा लास्ट वेडनेसडे या थर्सडे को मैं मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने नॉन स्टिक का सेट लिया था। और थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मैंने स्विस गोल्ड का नॉन स्टिक का सेट लिया था, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, यानी आपको दिखाया नहीं वो कंप्लीट अनबॉक्स करके काइंड ऑफ अ वीडियो मैंने नहीं बनाई। बस उसका कोई रीज़न नहीं है, बस मैंने नहीं बनाया क्योंकि एक छोटा सा सेट मैंने लिया था, लाइक 4 पीसेस थे उसमें। एक छोटा पॉट था, एक थोड़ा सा बड़ा पॉट था, उसके अंदर एक मैंने तवा भी जो लिया था वो अलग से लिया था उसके साथ। और एक उसमें कढ़ाई टाइप जो पैन था, यानी कढ़ाई के तो दो हैंडल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट पे, लेकिन उसका जो है एक बड़ा सा हैंडल था जो आपने मैंने फ़िश के कबाब जब बनाए थे तब आपने उस वीडियो में देखा होगा कि उसमें मैंने फ़िश को बॉईल किया था। तो मैंने ये ले तो लिया था, लेकिन अभी 1 हफ़्ता ही हुआ था। तो यानी मैंने लाइक वेडनेसडे को लिया और फिर थर्सडे को, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे को, नेक्स्ट वीक के, यानी कि लास्ट जो थर्सडे गया है, मैंने जब उसका देखा, यानी कि मैंने 2 टाइम्स यूज़ करा। मैंने ऑयल बनाया, आपके साथ शेयर करा था, ऑयल बनाया मैंने, और जो फ़िश बॉयल करी थी, यानी 2 सेट्स उसके जस्ट निकाले थे। और कुछ भी मैंने उसका जो तवा था वो कंप्लीट पैकिंग में था, कुछ भी नहीं निकाला था, जस्ट ये 2 पीसेस मैंने निकाले थे, इनको 1 1 टाइप यूज़ करा था। इस वक़्त मेरी साँस जो है वो फूल रही है इस वज़ह से कि मैं मीरब को नीचे छोड़कर आई हूँ उसकी दादी के पास, क्योंकि वो नहीं बनाने दे रही थी वीडियो, तो मैंने कहा चलो इसको छोड़कर आती हूँ, उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ। चलें ख़ैर, फिर मैंने वो ले लिया, तो फिर उसके बाद मैंने जब उसको वॉश करके रखा और जब वो ड्राई हो गए थे, मैंने कहा चलो इनको कैबिनेट में रख देती हूँ। अब जैसे ही मैंने उनको लाइक वो उल्टे रखे हुए थे, मैंने जब उनको सीधा करा तो वो बिल्कुल जैसे नेल पॉलिश हम लगाते हैं, पील ऑफ और उतारते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नॉन स्टिक उतर रहा था। एंड व्हेन आई सॉ, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया। लाइक लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा। अगर हम थोड़ा लो क्वालिटी का भी अगर हम नॉन स्टिक ले लेते हैं तब भी वो थोड़े टाइम तो चलता है, लाइक 1 ईयर तो चलता ही चलता है, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक 1 वीक में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। अब मैं यही सोच रही थी कि जब मैं वापस करवाने जाऊँगी तो वो क्या बोलेंगे, लाइक वो ये बोलेंगे कि आपने इसको सही यूज़ नहीं करा, आपने कुछ लगा लिया होगा इसके ऊपर स्क्रैचेज़ आ गए हैं। देखिए, अगर नॉन स्टिक अगर ख़राब होता या मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती तो वो इस पे स्क्रैच आता। क्या हम पहली दफ़ा तो यूज़ नहीं कर रहे, राइट? तो फिर इस पे स्क्रैच आता, यानी वो पील ऑफ की तरह हट के और नीचे से सिल्वर कलर की कोटिंग नज़र नज़र नहीं आती, लाइक कोटिंग हुई हुई थी उसके ऊपर और नीचे जो है वो सिल्वर कलर का अलग से स्टील नज़र आ रहा था। तो वो 3-4 जगह लाइक स्पॉट्स पड़े हुए थे। तो मुझे टेंशन हो गई कि यार देखें, जब हम कहीं अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में तो फिर हमें थोड़ी-सी फ़िक्र हो जाती है कि हम कैसे, यानी कि बर्दाश्त करें ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो जाऊँगी और फिर इसको वापस कराऊँगी। तो फिर मैंने ये थर्सडे को देखा, फ्राइडे को जो है मीरपुर में बाज़ार बंद होते हैं, तो फिर जब मैंने सब्र किया और अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह करे कि वो वापस कर लें और मेरा अमाउंट वापस दे दें, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि अगर अब मैं उनकी शॉप से कोई और बाय करती हूँ तो पता नहीं वो सही रहेगा या नहीं। तो इस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे। चले खैर, हो गए ये सैटरडे, और सैटरडे को मैं गई मार्केट, अपनी बहन जो है जिनके साथ मैं पहले भी गई थी, नंद है मेरी, तो उन्हीं के साथ मैं अगेन गई। तो वो काफ़ी अच्छे से डील कर लेती हैं, तो मैं उन्हीं को लेके गई और फिर वहाँ पे हमने उनको बताया तो उन्होंने हमारी बात को 50-50 जो है वो मतलब एक्सेप्ट भी करा। और ये भी कहा कि हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो सकता है आपने कोई जूना लगा दिया, हो सकता है आपने स्पून कोई और से चला दिया हो इसके अंदर ना। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस के साथ बहुत ख़राब रहा है और ये आप कंपनी का कोई फ़ॉल्ट है, आप इसको ज़रूर घर में यूज़ करवाएं। अगर आपको हमारे ऊपर बिलीव नहीं है तो आप घर में यूज़ करवाएं और यकीनन आप समझ जाएंगे कि हमारा फ़ॉल्ट नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट करा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी बात को समझा ना।
तो वो स्विस गोल्ड का था। अगर आपको भी लेना हो कभी भी तो अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करें, एक दफ़ा ही इन्वेस्ट करें। असल में मुझे लेना था छोटा सेट, और छोटे सेट में जो है वो अ, अच्छे वाले जो ब्रांडेड नॉन स्टिक होते हैं वो छोटे सेट में नहीं आते ना, तो इसलिए मुझे छोटा सेट थोड़ा लोकल ब्रांड में ही लेना पड़ा। तो इस वज़ह से मैंने ले लिया था। ख़ैर ले तो लिया, अब उसके साथ इतना बैड एक्सपीरियंस था तो मैंने कहा चलो, फिर उन्होंने कहा कि हम अमाउंट वापस नहीं करेंगे। अब ये ऐसा टाइम था कि मैं सोच रही थी यार क्या करूँ? मुझे तो यही सोच कर मैं आई थी कि मैं अमाउंट वापस ले लूँगी, और फिर जब कराची जाना हुआ तो वहाँ से प्रेस्टीज का ही एक बार बाय कर लूँगी। अच्छी क्वालिटी का होता है प्रेस्टीज, तो नंबर 1 है और इंडिया का है ब्रांड। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो वहाँ से ले लूँगी, लेकिन वो कह रहे थे कि अमाउंट वापस नहीं देंगे हम आपको ना। तो फिर मुझे फाइनली दूसरा लेना पड़ा, जो मैं उस वक़्त भी मुझे पसंद आ रहा था थोड़ा-थोड़ा, तो वही मुझे लेना पड़ा। असल में ये थोड़ा एक्सपेंसिव था और इसके रेट काफ़ी ज़्यादा थे, और ये पीस इसमें ज़्यादा थे। 18 पीसेस का ये सेट है। तो जब कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर मुझे बाय करना पड़ा। और उसके स्पून्स के साथ भी ये हुआ था, जब मैंने हेयर ऑयल में बना रही थी, आपने देखा होगा एकदम मैं कोई और सा स्पून चलाने लग गई थी। अच्छा, वो भी एक स्टील का स्पून था, जो रेड आप उसका पीछे से देख रहे होंगे, तो वो मैं उसके अंदर चलाने लग गई थी। वो यही हुआ था उस टाइम पे कि जब मैं तेल में ऑयल के अंदर जब वो स्पून चला रही थी तो वो मेल्ट होके मुड़ गया था, तो वो भी ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो स्पून तो ख़ैर हो गई, लेकिन जब पेन्स के साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे बड़ा दुखा। और अब तो वो टाइम था कि वापस करवाना ही था, तो बस फिर वापस करवाया उसको। और जो स्पून ख़राब हुआ वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, स्पून्स मेरे पास पहले भी हैं, वो भी हम ऑयल वगैरह में किसी भी चीज़ में चलाते हैं, ख़राब नहीं होता। तो ख़ैर ये सब होने के बाद फाइनली मैंने दूसरा बाय कर लिया, और ये है, आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, एक्सीलेंट पाकिस्तान। और कुकवेयर सेट है ये कंप्लीट 18 पीसेस का मैग्नो का। मैं फ्रंट कैमरे से अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूँगी लास्ट में। तो फ़िलहाल तो आप देख लीजिए। इसके अंदर मैंने घर वालों को तो सबको दिखा दिया था, लेकिन सुकून से खुद बैठ के इंसान देखता है कि जब कोई चीज़ बाय करते हैं, तो वो वाला नहीं हुआ था। क्योंकि अब तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ही मैं बैठ के आराम से देखूँगी, और मैं अब आप लोगों के साथ ही आराम से इसको दोबारा देखती हूँ। इसको मैंने खोल लिया है, अब मैं इसमें से सारी चीज़ें निकालती हूँ वन बाय वन और आपको दिखाती हूँ। और आपको भी आई होप देखने में तो बहुत पसंद आएगा, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो वो क्वालिटी और इस क्वालिटी को देखने में ही फ़र्क है, और इंशाल्लाह कि यूज़ करने में भी फ़र्क हो। और कैसा फ़र्क होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब तो कुछ भी लाइक आप लोगों से नहीं छुप सकता ना। तो ये देखें, ये सबसे पहले तवा है इसका। अच्छा, तवा उसके साथ मैंने अलग से लिया था, उसके साथ सेट बनवा लिया था। तो उसका तवा भी जो है नीचे से इतना अच्छा मटेरियल नहीं लग रहा था, लेकिन मैं चाह रही थी कि चलो अभी ऐसे ही ले लेती हूँ, बाद में अच्छा सेट ले लूँगी। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा बुरा होगा ना। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही चीज़ों से इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है। अच्छा, ये सॉस पैन है, इसमें आप चाय भी बना सकते हैं, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस। और ये देखें काफ़ी अच्छा इसका बेस है, और इस पे लिखा हुआ है कि ये 2 कोटेड लेयर्स पे बना हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, यूज़ करूँगी तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आज यानी आज ये वीडियो अपलोड कर लूँगी मैं, तो आज है ट्यूसडे, और आज की जो मैं रिकॉर्ड करूँगी उसमें मैं जो रेसिपी बनाऊँगी डाइट की, वो इसमें बनाऊँगी। आई थिंक इसी पार्ट में बनाऊँगी। तो फिर देखते हैं कि इसके साथ जो है कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, तो ये इसके साथ स्पून्स है, ये देखें। और ये देखिए उन्होंने अच्छा ये तो प्लास्टिक का भी, अगर हम डिनर सेट लेते हैं या कोई भी सेट लेते हैं, तो वो एक एक चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं। लाइक इसको भी अलग काउंट करा है, तो इसको भी अलग काउंट, ये स्पून्स तो डेफिनेटली अलग ही काउंट होंगे, लेकिन ये चीज़ भी अलग काउंट हुई है ना। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये आ जाता है फ्राई पैन। उसका भी फ्राई पैन ऐसा ही था, जो कि जैसे ही नॉन स्टिक है ना, इस तरीके से ये हटके और अंदर से जो है वो ये नज़र आ रहा था, इस तरीके से हो गया था ना वो। ये है,
देखें ये ग्लव्स भी साथ आए हैं जो किसी काम के नहीं है। ये बिल्कुल काम नहीं आने वाले, क्योंकि कौन यूज़ करता है इनको, और वो भी वाइट। तो इनको भी उन्होंने प्लूरल करके अलग अलग काउंट किया है, 18 पीसेस जो है इंक्लूडेड है ये आ गया बड़ा पॉट। आई रियली लाइक इट। ये देखें कितना शाइनी है, कितना ग्लोई है इसका ये सारा मटेरियल। इट्स रियली नाइस, आई रियली लाइक इट, एंड लेट्स सी हाउ इट विल बी। इंशाल्लाह, आई होप गुड। और मैंने पहले भी उम्मीद तो अच्छी रखी थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ये इसकी सारी लिड्स हैं, इनको हम साइड पे रखते हैं। बहुत सामान भी हो गई है शीशे की, और शीशे की चीज़ों से जो है वो हमेशा डर ही लगता है। ये देखें, ये एक बड़ा पॉट है, इसके अंदर तकरीबन 1 kg से थोड़े से ज़्यादा भी राइस कुक हो सकते हैं इजीली। इसका मैं आपको लिड कवर करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हर चीज़ की पैकेजिंग से भी अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ की क्वालिटी कैसी है। ऐसी पैकेजिंग नहीं थी उसकी। उसकी पैकेजिंग जो है ये थोड़ा सा जो सॉफ्ट काइंड ऑफ अ प्लास्टिक होता है, उसकी जो मैंने जो पहले लिया था उसका ऐसी भी नहीं थी। जो हम कपड़े लेते हैं ना, लाइक उसका जो थैली टाइप जो प्लास्टिक होता है, बस उसमें वो पैक हुए हुए थे और इसी तरीके से दिया हुआ था। तो हर चीज़ की क्वालिटी का अंदाज़ा उसकी पैकेजिंग से भी हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि एक एक पीस जो है वो इसमें पैक है। अगर किसी को भी बाय करना हो, तो जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर किसी को बाय करना हो तो ये मैग्नो का बाय कर ले। अगर अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस तो फिर वो आपको बताऊंगी, और फिर आपको बोलूँगी कि आप बाय कर सकते हैं। जिसको जो है लड़कियों को जहेज़ वगैरह में भी रखना होता है, या फिर किसी को शौक में बाय करना होता है, जैसे मुझे नॉन स्टिक का शौक है और मैंने शौक में ही बाय किया है। तो आप बाय कर लीजिएगा ज़रूर। प्राइस तो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर चीज़ें तो फिर अच्छी ही लें, और फिर अगर अच्छी नहीं लेंगे तो फिर वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। अच्छा, इसका हैंडल मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी थोड़ा सा फैंसी है, अच्छा सा है। ये देखें इस तरीके से, ये मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ। अभी लगा तो नहीं रही, लेकिन जस्ट ऐसी दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से। थोड़ा स्टैंडर्ड लुक है इसका ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर इज कढ़ाई। और ये इसकी भी एक कहानी है, ये भी एक अलग से मैंने ये बाय किया था उसी टाइम जब मैंने वो स्विस गोल्ड का नॉन स्टिक का कुकवेयर बाय किया था, तभी मैंने ये बाय किया था। और ये जब मैंने इससे रोटी पकड़ी तो ये आप देख रहे होंगे, आई होप कि ये देखें, ये मैंने सिर्फ पहले तो रोटी पकड़ी ही नहीं जा रही थी, फिर मैंने इसका यूँ इस तरीके से मुंह खोल के और फिर रोटी पकड़ी, और जब रोटी पकड़ी तो रोटी पकड़ते में ही ये इस तरीके से जलने लगा। तो मैंने फ़ौरन से इसको हटा लिया कि यार अब इसको भी जो है वो एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा, जब एक्सचेंज करवाने के लिए दिया तो वो कह रहे कि इसकी कोई मतलब हमारे पास कोई इसका वो नहीं है, ये नहीं ख़राब हो सकता है, तो फिर उन्हें पहले बताना चाहिए था। एनीवेज, अब जो हुआ सो हुआ। अब इसको भी किसी ना किसी चीज़ में यूज़ करेंगे और फिर फेंक देंगे। अभी शीशा टूट जाता। तो ये देखें, कंप्लीट हो गया खाली बॉक्स। अब मैं इन सबको यहाँ सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ लिड्स के साथ कवर करके। तो यही रहेगा। अच्छा, तो देख लें अब आप कि ये मैंने सारा सेट कर दिया है इस तरीके से, एंड इग्नोर दैट प्लीज़। तो ये देखें, स्पून्स, तवा एंड ऑल द थिंग्स विद द लिड्स। और ये जो लिड्स हैं, ये वाला जो बड़ा लिड है ना इसका, ये आप एक सेकेंड ज़रा इस फ्राई पैन में भी कवर कर सकते हैं। लाइक कवर पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या जुगाड़ ज़रूर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, then 4 spoons, 8 9 10 11, and there's also 12, and here are the gloves.
14 एंड ये सारे भी काउंट हैं, तो सारी चीज़ें मिला के जो है 18 पीसेस का ये कंप्लीट सेट है। और अब आप बैक कैमरे से नाम भी पढ़ लें इसका, मैग्नो नॉन स्टिक गिफ्ट सेट। और इस पे लिखा हुआ है कि ये स्क्रैचेस नहीं आएंगे, इस पे स्क्रैच रेजिस्टेंट है। और ठीक हो गया, पढ़ लें आप। कॉम्पैक्ट बेस फॉर कन्वीनियंट एंड इवन हीटेड कुकिंग, ठीक हो गया। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट, स्टे कूल हैंडल्स, don't use any material harsh, heavy body absorbs heat fast and disappears slowly, ठीक है, सब आप पढ़ लें। और डोंट पुट पैन ऑन फ्लेम व्हेन इट इज़ एम्प्टी, ये काफ़ी जो है वो मुझे यूज़फुल लगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम फ्लेम ऑन करते हैं और पहले पॉट को रख देते हैं या पैन को रख देते हैं फ्लेम पे, ये गलत है, तो हम ये नहीं करेंगे। ये वाली काफ़ी यूज़फुल है। और वॉश विथ हॉट, नॉट हॉट, हॉट सोप वाटर, डोंट कुक ऑन हाई हीट। ओके जी, इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुक करेंगे। 18 पीसेस सेट है नॉन स्टिक गिफ्ट सेट, 2 लेयर्स कोटिंग। तो बस आज की वीडियो थी इतनी सी ही। आई होप आपको मेरा ये सारा जो मैंने आपके साथ शेयर किया हो वो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, और आपको पता ही है कि आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, और हाँ, मुझे एक और बात याद आई कि मैंने सोचा कि मैंने कहा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं स्टील का स्पून यूज़ कर रही थी, जब वो स्पून नॉन स्टिक का मुड़ गया था। जब मेरे पास ऑलरेडी था नॉन स्टिक का तो स्पून, वो मैंने यूज़ क्यों नहीं किया। आप लोग ये सोचेंगे और कमेंट्स में कहेंगे कि आपने गलत किया, हो सकता है आपकी ही गलती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे खुद ही एक्सप्लेन कर दूँ कि जब मैंने वो स्पून यूज़ करा तो सिर्फ मैंने उसको ऊपर ऊपर से ऐसे ही चलाया था। आपको मेथी दाना दिखा रही थी मैं, यानी मैंने उसको बिल्कुल अच्छे से उसको जो है वो स्क्रैच करते हुए नहीं चलाया था, और बिल्कुल हल्के से ऊपर ऊपर से चलाया था, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह पता है कि नॉन स्टिक पे, नॉन स्टिक या फिर वुडन स्पून्स ही यूज़ होते हैं। स्टील के अगर स्पून्स यूज़ करे जाएँ और उसको थोड़ा सा ज़ोर से अगर चला लिया जाए या उस पर इस तरीके से कर लिया जाए तो फिर वो उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। आप लोगों के सवाल जो माइंड में आया होगा वो मैंने उसका जवाब खुद ही दे दिया है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो।